नीरज त्यागी मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिव्यांगों को डॉक्टर भी आधे लोगों की ये कह देते हैं कि ये ठीक है, जबकि वो चल नहीं सकता। ये डॉक्टरों की कमी और ये सरकार की नाकामी, जो दिव्यांगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार हर चीज पर अच्छा काम कर रही है, वक्त भी ठीक चल रहा है, सब चीज ठीक चल रही है, लेकिन दिव्यांगों को क्या है, ये कहाँ जाएगा मरे। इन्हें ना तो कुछ खाने को है, ना पहनने को है, ना रहने को है। ये दूसरे के आश्रित हैं। आप क्यों जा रहे हैं हरिद्वार? मैं तो अपने परिवार जनों से आज ही जा चुका, तो मैं भी इसी बार जा रहा हूँ। कहीं आसरा मिलेगा तो ऐसे ही पढ़ेंगे। सरकार कोई इस बात का कोई केंद्रित नहीं है कि अपने परिवार में रहें और परिवार इनकी सुरक्षा करे, अच्छे से देख रेख करे। ये सरकार का दायित्व बनता है और योगी सरकार इस मामले में मजबूत है, लेकिन कर नहीं पा रही है क्योंकि उसके जो नीचे चमचे बैठे हुए हैं, कुछ चमचे संदेश नहीं पहुंचने देते। नरेंद्र कश्यप जी तो आपके हित में ही काम कर रहे हैं। नहीं, हित में काम कर रहे हैं, लेकिन हित हो तो नहीं पा रहा। नीचे के चमचे खा जाते हैं। नीचे के चमचे जो बैठे हैं वो सब खत्म कर देते हैं। आज तक दिव्यांगों को कोई लाभ नहीं मिला। आपको उनके ऑफिस या उनके आवास पे जाना चाहिए, आप वहीं क्यों जा रहे हैं? हम तो आवास पे भी चले जाएंगे, हम तो वहां भी रह लेंगे। आप आवास पे भी गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला है? क्योंकि दिव्यांग है ये तो अरे भीख मांग लेंगे, कहीं भी खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये सरकार को देखना चाहिए कि भाई ऐसे जो हैं गुजारा कर सकते हैं, उन्हें गुजारा करने के लिए ऐसा रोजगार मुहैया कराना चाहिए, अब जो रोजगार कर सकें। तो मैम, मेरी तो आपके माध्यम से यही गुजारिश है, सरकार इस बात को सुने और दिव्यांगों को इस लायक करे कि वे अपना रोजगार कर सकें और अपने लायक कुछ कर सकें, अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है, विकलांग विधवा सेवा समिति से राज्य अध्यक्ष। हम हरिद्वार इसलिए जा रहे हैं, हमने 3 सालों से अपने दिव्यांगजन राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप को ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी ज्ञापन पर कोई कार्यवाही, कोई हमारी मांगों पर विचार नहीं किया। हमने नरेंद्र कुमार कश्यप जी से ये कहा कि हमें आप रोजगार के लिए सरकारी परिसरों में प्रमुख चौराहों पर 6-6 फुट की जगह उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन उस पर भी दिव्यांगजन राज्य मंत्री ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। राज्य मंत्री जी ने पहले आपको लेटर दिया था साइन करके, आप गए थे? उनके लेटर उन्होंने साइन करके जरूर किया था, लेकिन उनके लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। अधिकारियों ने, नगर आयुक्त ने उनके लेटर को फेंक के मारा कि दिव्यांगजन मंत्री कौन है, मैं नहीं जानता। तो आप हरिद्वार में कब तक रुकोगे? हम हरिद्वार में जल समाधि लेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आपके साथ और कितने दिव्यांग जा रहे हैं? हमारे साथ विभिन्न राज्यों के लोग हैं, अलग अलग जिलों के लोग जा रहे हैं। जो रोजगार के लिए परेशान है वो लोग जा रहे हैं, जिनके विकलांग जनों के बच्चों की शिक्षा से परेशान है वो लोग जा रहे हैं। कम से कम 400-500 विकलांग जा रहा है। आपको कोई जनहानि होती है, कोई परेशानी होती है, आपका पूरा परिवार है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी, दिव्यांगजन राज्य मंत्री जिम्मेदार होंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार होंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चौहान है, विकलांग विधवा समिति से राष्ट्रीय सचिव। आप हरिद्वार क्यों जा रहे हो? हरिद्वार हम अपनी मांगों को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जा रहे हैं। उसमें क्या कहते हैं, हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनको हमने ज्ञापन पहले ही सौंप चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक 1.5 महीने से कोई सुध नहीं ली है, ना हमें कोई जवाब दिया। इसलिए हम अपने तारीख के अनुसार अब जल समाधि 10 तारीख को ली जाएगी, जिसमें हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं। अगर हमारी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करा गया, ये धरना प्रदर्शन जी तोड़ के आगे तक बढ़ेगा। सुरेश जी, ये आप यहाँ पर भी तो कर सकते थे, यहाँ पे भी सीएम आवास जा सकते थे। हम बार इनके पास जाते रहते हैं, लेकिन ये हमको झूठे आश्वासन देके हमें बहला फुसला के और छोड़ देते हैं और काम कुछ करते नहीं।
हम विकलांग समाज परेशान होके अब हरिद्वार उत्तराखंड में जल समाधि लेंगे। हमारे राज्य मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी। राज्य मंत्री सबसे झूठे और मक्कार इंसान हैं जो विकलांग समाज के साथ बहुत ज्यादा अपराध कर रहे हैं और उनको कोई भी अधिकार आज तक इन्होंने नहीं दिलाया। पिछले 3 सालों से हम इनके ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारे ज्ञापनों को ये कचरों के डिब्बे में डाल देते हैं, हमारे आगे तक नहीं पहुंचाते। हमारे काहे के ये दिव्यांग मंत्री, हमारे काहे के ये गार्जियन बनते हैं और हमारे को बहुत ज्यादा परेशान करा जाता है। हमें तिल तिल के मरने के लिए छोड़ा जाता है और दिव्यांग समाज को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? हमारे विकलांग समाज आज तिल तिल मर रहा है, बेरोजगार, ना आवास है, ना रोजगार है। क्या करें, क्या कहाँ जाएं, क्या मर। अब यही एक ही रास्ता रह गया कि हम हरिद्वार जाके जल समाधि लें और अपने आप का आत्मसमर्पण करें और इसके जिम्मेदार योगी सरकार होगी। अगर हम पे कोई हानि होती है या कोई हम पे कोई परेशानी का सामना हम करते हैं तो उसके योगी सरकार जिम्मेदार होगी। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है और मेरा काम यह है कि मैं भी विकलांग हूँ, सभी विकलांग भाइयों की जो मदद होती है वो करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की अपनी समस्या बहुत सारी होती हैं। सरकार को हमारी समस्या पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए होना चाहिए, हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए और कम से कम जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। जबकि सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है और हमको अंधा, लंगड़ा, लूला ये सब कह के हमें अपमानित किया जाता है, हमारा मनोबल को गिराया जाता है। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो गलत आदमी है हमारे साथ कार्रवाई करते हैं, ये कहते हैं, उनको दंडित किया जाए और हमको कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान और हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो होनी चाहिए। आप हरिद्वार क्यों जा रहे हैं? उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं? हम उत्तराखंड इसलिए जा रहे हैं कि भाई हम वहीं जल समाधि लेंगे कि हमारा जीना अब बेकार हो चुका है। हम यानी सरकार से कहते थक चुके हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने मंत्रियों से, अधिकारियों से, डीएम से, सभी से हमने अपनी कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अब हमारा जीवन जो है नहीं, इसलिए है कि हम जल समाधि लेकर हम अपना जीवन ही समाप्त कर देना चाहते हैं। जैसे कि सरकार को लगा कि कुछ तो कम से कम हो, हमारा जीना ही बेकार है, क्योंकि विकलांग के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम चाहते हैं कि बस सरकार हमारा ध्यान दे, अगर ध्यान नहीं देगी तो हम कल अपना दाह संस्कार कर लेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ विकलांग विधवा सेवा समिति का। लेकिन आज हम हरिद्वार 101 दिव्यांग जल समाधि लेने जा रहे हैं और हमने परसों नरेंद्र कश्यप जी का पुतला फूंका है मोहन नगर चौराहे पर, और उसकी जो राख होती है उसे भी हम वहाँ पर विसर्जन करेंगे जा करके। और हमारी तरफ से 101 विकलांग और कम से कम हमारे विकलांग भाई पूरे प्रदेश में करीबन 500-600 विकलांग इकट्ठा हो रहा है और वहाँ पर जल समाधि लेंगे। इतना आक्रोश क्यों है आप लोगों के अंदर? हमारे पास आक्रोश यूँ है कि हमारा बेटा मुखभंगिर था, नाबालिग था, जो कि हमारे बेटे के लिए, संदीप गुप्ता के लिए 10 अप्रैल 2023 में 3 दरिंदों ने मुरादनगर नहर में ले जा करके उसके साथ कुकर्म किया। कुकर्म करने बाद गला दबा करके उसकी लाश को मुरादनगर नहर में फेंक दिया गया। लेकिन आज तक मतलब हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आज तक अगर कोई पैसे वाला होता है या किसी का नेता का बच्चा ऐसे मारा जाता या वो होता तो दुनिया मतलब के बाबा लूटती और जाते वहाँ पर नेता लोग। लेकिन मेरे यहाँ पर कोई भी सरकार का आदमी दिव्यांग समाज की कोई नहीं सुनता। और बात बाकी मैं एक विकलांग हूँ और गरीब हूँ, इसी वजह से मेरे पास कोई नहीं गया और मैं अभी तक केस लड़ रहा हूँ। बेल डाली जाती है और इलाहाबाद जाता हूँ, सरकार कहती है कि जी क्या विकलांग कोटे से मतलब हम पैसा खर्च करते हैं, सरकारी वकील होता है, कोई सरकारी वकील नहीं होता। वहाँ 10-20 हज़ार रुपया दे करके जब जा करके बेल के खारिज कराता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं विकलांग आदमी हूँ, ट्री चलाता हूँ, कहाँ चलाऊँ? और रोड पर अगर हम ट्री चलाते हैं, अपना बीवी बच्चों का गुजारा करते हैं, उसमें भी मतलब कि ट्रैफिक पुलिस बार बार मतलब टॉर्चर करती है, पैसा का पैसा लेती है, प्लस चालान कर देती है ट्री पे। और हम कहते हैं कि जी सर क्या करें, हम तो भीख मांगे, क्या करें? तो ये कहते हैं भीख मांगो, क्या करोगे? ये चला करे क्या जा करे भीख मांगो? तो बताओ, हमें भीख मांगने तो अच्छा कि हम मर जाए वो अच्छा है, हम जाके जल समाधि लेंगे वहाँ जा करके। नरेंद्र कश्यप जी तो बोलते हैं उन्होंने पूरी सुविधा दे रखी है आप लोगों को। नरेंद्र कश्यप जी ने कभी कोई सुविधा नहीं दी। मेरा बेटा वहाँ पर मरा, लेकिन आज तक मेरे यहाँ पर नरेंद्र कश्यप जी कभी मेरे यहाँ पर नहीं आए, ना मेरे से पूछा कि भाई कैसे मरा, क्या हुआ। ये सब ढकोचले नेता लोगों के, ये सब दिव्यांगों के ऊपर शोषण किया जाता है सरकार का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती है।
और हम आज 101 विकलांग जल समाधि लेने जा रहे हैं हरिद्वार। लगभग 3 साल से हम निंदक कश्यप जी के घर के चक्कर काट रहे हैं। डीएम के लिखित में दे चुके हैं, ना तो हमारा मकान है, ना रोजगार है, ना हमें कोई पेंशन भत्ता मिल रहा है। और दिल्ली में 5,000 रुपये मिलता है महीना का, यहाँ पे 1,000 मिलता है। हम क्या करें? हम भीख मांगे। हम मजबूरन वो लोग हरिद्वार जा रहे हैं। कल हजारों की संख्या पूरे देश के विकलांग लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उनका कहना है कि अगर हमारे को कुछ होता है तो नरेंद्र कश्यप और योगी सरकार जिम्मेदार होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि जो लोग विकलांग और विधवा महिला है, उनसे आप ये कहिए कि वे ऐसा कदम ना उठाए। किसी के ना करने से ये नहीं कि काम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सरकार योगी मोदी जी की चल रही है। आज सरकार बहुत हर पहलू पे आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है और हर विभाग में, हर योजनाओं में महिलाओं को, जो विकलांग है, पुरुष है और जो विधवा महिला है, उनके लिए भी हर योजनाओं में बहुत लाभान्वित किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर कोई अपने पदों का दुरुपयोग करता है और जो विभाग ने दे रखा है उसके विभाग को भी पूरा कोटा उन लोगों को नहीं देता है, तो उस दुर्भाग्य उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि वे महिलाएं, वे पुरुष जो बेचारे जन्मों जन्मांतर अपने खुद ही पीड़ित है वे, और उनका अगर लाभ हम ख़त्म कर रहे हैं या उनको लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। आज सरकार ने मकान बनाने की योजना एंड पेंशन योजना और बहुत सारी योजनाओं में, विकलांग योजना, दुनिया भर की योजनाओं में काम कर रही है बढ़ चढ़ के। आप विकास भवन में जाइए, वहाँ से योजना के फॉर्म लीजिए, उन महिला परिस को आगे बढ़ाने का काम करिए। लेकिन क्या वे यहाँ से जाके हरिद्वार अगर 6,000 या 7,000 महिला या पुरुष जा रहे हैं और वो पानी में डुबकी लगा के अपने आत्महत्या करने के कगार पर जा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ भला थोड़ा ना होगा। वो उसके जो उनकी योजना है, उनका जो हक है, उनको मिलना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और उनको मत्स्य विभाग दे रखा है, लेकिन अनेकों हजारों लोगों को लाभान्वित किया है। चाहे उन्होंने तालाब के माध्यम से, चाहे मछुआ समुदाय के माध्यम से। और उसमें ये भी है प्रावधान कि जो बच्चा हमारा पढ़ने वाली लड़की सरकारी स्कूल में पढ़े, 10वीं में पढ़ रही है, तो उसे 10,000 और इंटर में पढ़ने वाली को 20,000, ग्रेजुएशन करने वाली को 30,000 और ग्रेजुएट करने वाली को 50,000 रुपये देकर उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। हर विभाग में, हर क्षेत्र में, हर क्रम में हमेशा बहन बेटियां हो या बच्चे हो, उनको सरकार आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रही है। इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर विकलांगों का हक अगर छीना जाए तो वो उस पर पैरवी करे, वो कानून का सहारा ले या सरकारी ऊपर स्तर पे जाए। वे हरिद्वार जाके उन्हें क्या होगा, वे सीधे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के घर पे जाए, वो भी बताएंगे कि भाई इनका हक कहाँ है, उनकी योजनाओं का हक कहाँ है। अगर वैसे तो हम भी पढ़ते रहते हैं कि आज इतनी साइकिल बटी, आज उतना लैपटॉप बटे, आज वो, लेकिन अब पता लगा है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं बटा। विकलांग लोग कह रहे कि ये बस जो मंत्री जी है हमारे नरेंद्र कश्यप जी, वो सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं शो का हमको, और हमारे जो दिव्यांगों के पैसे तो उनसे कसरत सम्मेलन कराते हैं, ये उनका कहना है। जी, वो हमने भी देखा, अखबार के माध्यम से छपा है, लेकिन उसकी तहकीकात में जाने के लिए आप RTI का सहारा लो। RTI डाले हुए कि हमारी योजनाएं कहाँ गई है। जिन लोगों को योजनाएं नहीं मिली, फॉर्म भरे हैं, वो सरकार से अपील करें। यही हम तो कहेंगे, क्योंकि सरकार इतना पहलू पे काम कर रही है, वो उन लोगों तक माध्यम जाना चाहिए। जो गरीब है, परेशान है, बेसहारा है, लाचार है, उन लोगों का जो सहयोग सरकार से मांगती है वो देना चाहिए, और नहीं दे रहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी वो उनका कहना, हम विजयनगर रहते हैं जी, विजयनगर से कलेक्टर आने में 100 रुपये खर्च होता है। बिल्कुल है ना, और अधिकारी नोट लगाता है, तो वो ऊपर उनको जाएगा करना है। देखो, पत्रकार माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकारी योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए लाभार्थी के इलाके में जाकर वहाँ पर कैंप लगाया जाए। कैंप के माध्यम से वहाँ के जो मोहल्ले के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पर उनको फॉर्म भरे जाएंगे और वहीं उनको लाभ दिया जाए। पहले तो वो खुद ही पीड़ित है। कौन करवाएगा ऐसा करे? ये सर, आप सरकार को चौंकाइए इस चीज़ के लिए, आपके माध्यम से सरकार चेतेगी, और चेतेगी तभी वो चीज़ करेंगे। क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले जो जिसके लिए लाभ देना चाहिए उसको मिलना चाहिए, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। आज भी बेचारे कहाँ जाएंगे, लाचार है, परेशान है, पीड़ित है। उन्होंने योगी से भी अपील की है कि मंत्री हटाइए।
आपका क्या राय है? देखिए, जो जिसका जैसा कर्म है वो भुगतेगा, हमें जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये तो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है। अगर कोई अपराधी है या, क्योंकि पहली बात तो ऐसे किसी अपराधी को शरण नहीं देनी चाहिए। आज देश में राजनीति लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोगों को ये राहत मिलनी चाहिए कि अच्छा छवि का व्यक्ति होना चाहिए, और अगर कोई गलत कर रहा है उसको गलत का परिणाम मिलना चाहिए। हम नाम लेके तो अपनी जबान को नहीं गंदा करना चाहते, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, क्यों? इसलिए आप लोग, ये अच्छी बात है, आप लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और सरकार जो पहल कर रही है, योगी मोदी जो देश में काम कर रहे हैं, वो कोई नहीं कर सकता, इससे कोई तो छुपा नहीं है। उनका अपना कोई परिवार नहीं है जो मोदी तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनका नेता है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, वो तो नहीं कर रहे हैं, जो जनता कह रही है। तो उसकी जनता के सामने वो लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर कोई कर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसके खिलाफ बोल रहे लोग, तो समझिए टेलीविज़न दिख रहा है। इसलिए उन लोगों के लिए आप यही संदेश दो कि आप अगर हरिद्वार जा रहे हैं तो हरिद्वार जाने से आपको लाभ नहीं होगा, बल्कि हरिद्वार की जगह है, आप इस चीज़ को यहीं पे चेताइए और योगी मोदी जी को बताइए। तो आपकी क्या मदद रहेगी? वो तो जा चुके हैं हरिद्वार को, कल चले गए। हाँ चले गए, कल का कार्यक्रम आज तो हजारों इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कहीं उनको रोको, कहीं ऐसा ना हो, बेचारे भी कुछ कदम उठा लें, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है, उन्होंने कसम खाई है कि हम पानी में बैठ के समाधि लेंगे। तो उन्हें रोकिएगा, समाधि ना ले। और सरकार को भी अपने चैनल के माध्यम से बताइए कि 6000 से ज़्यादा लोग हरिद्वार में जाकर समाधि लेने जा रहे हैं।